देखिए 25 जून 1975 को बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के लोकतंत्र और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बंदी बनाया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस ने ना तो जीते जी बाबा साहब को पंडित नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक की जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस ने जब जब मौका मिला है तब तब बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। पंडित नेहरू जी ने दो बार बाबा साहब को लोकसभा का इलेक्शन चुनाव हराया और बाबा साहब को जीते जी उन्हें पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाने दिया। बाबा साहब की मृत्यु के बाद राजघाट पर बाबा साहब को स्थान नहीं मिला। उनकी बाबा साहब की श्रीमती जी को बाबा साहब को प्लेन के द्वारा दूसरे स्थान पर लेकर दाह संस्कार करना पड़ा और इतना ही नहीं तो कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर का पैसा तक मांग लिया था। ये वही कांग्रेस है, ना तो जीते जी बाबा साहब का सम्मान कर पाई, ना बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कर पाई, बाबा साहब के सम्मान कर पाई। आज कांग्रेस घड़ियालू आंसू भलू बहा रही है, पर पूरा विश्व जानता है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र 25 जून से लेकर 75 से 77 तक 19-22 महीने जेल खानों को भर दिया गया। चाहे वो साधु संत हों, चाहे मुल्ला मौलवी हों, चाहे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हों, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हों, जो लोकतंत्र के जिंदाबाद की आवाज उठाता था, कांग्रेस उसकी आवाज दबाकर उसको जो है जेल में डाल देती थी और इसलिए पूरे लोकतंत्र को कांग्रेस ने बंदी बनाया। आज कांग्रेस किस मुंह से बाबा साहब के संविधान की रक्षा की बात कर रही है? ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को चुनाव नहीं जीतने दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को राजघाट पर बाबा साहब का दाह संस्कार नहीं होने दिया। ये वही कांग्रेस है, इंदिरा गांधी ने बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान को बंदी बनाया। ये वही कांग्रेस है जब संविधान के अंदर साहबानो प्रकरण में परिवर्तन लाए। ये वही कांग्रेस है जो आज भी बाबा साहब का सम्मान नहीं करती। बाबा साहब के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले कांग्रेसियों, सत्याग्रह छोड़ो, बाबा साहब के चरण पकड़ो और एक नहीं 5-5 पीढ़ी बाबा साहब से माफी मांगो। बाबा साहब का हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी ने किया है तो वो गांधी खानदान, नेहरू जी और पूरी कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब के संविधान का और बाबा साहब के हर अक्षर शब्द का अक्षरशः पालन करके उनको बार बार 1000 बार प्रणाम करके उनको सम्मान देगी। देखिए डीजीपी आपको इस बात की जानकारी है कि जब भोपाल में लव जिहाद की घटनाओं का एकदम धड़ाधड़ विस्फोट हुआ था और कई लोगों को गिरफ्तारी की थी और क्लब 90 या अन्य जगह छापेमारी हुई थी, तब मैंने ये बात आपके समाचार पत्रों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के डॉक्टर मोहन यादव जी के ध्यान में बात लाई गई थी और उनके ध्यान में ये बात थी क्योंकि उसके बाद उज्जैन में, इंदौर में कई जगह लव जिहाद की घटनाएं आई। हमने कहा था कि केवल अभी कॉलेजों को उन्होंने कहा है, बल्कि हमने कहा है कि 10 से लेकर 12 तक के जितने स्कूल हैं इनमें कैमरे लगाए जाएं, आउट क्षेत्र में कैमरे लगाए जाएं, साथ में इनमें जो चलने वाली बसें हैं उन बसों के अंदर भी कैमरे लगाए जाएं और जो ड्राइवर हैं उन ड्राइवरों का पूरा जो है उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो कि गुंडे अपराधी तो नहीं है और वो किस जाति समाज से हैं। तो ये बात लव जिहाद को रोकने के लिए, हिंदू मुस्लिम तनाव को रोकने के लिए पुलिस ने अच्छी पहल की है। पर मैं मुसलमानों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जहां बेटा बेटियों के पढ़ाई के केंद्र हैं वहां कम से कम जो लफंगे लोग हैं, जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, लव जिहाद के नाम पर जो है अपने आप को शाबाशी देने के चक्कर में बेटियों को छल रहे हैं, ऐसे लफंगों को आप समझाओ, वरना पुलिस का डंडा और कानून का शिकंजा उन पर कसा जाएगा और साथ में इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश देने की जरूरत नहीं है, ये डीजीपी साहब को कार्रवाई की जरूरत है। मैं जो पूछ रहा हूं क्या कांग्रेस उसका जवाब देगी? कांग्रेस उसका जवाब दे कि हाँ कांग्रेस माफी मांगे कि हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार नहीं 2 बार लोकसभा चुनाव बाबा साहब अंबेडकर को हराया। कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि बाबा साहब की मृत्यु के बाद उनको दिल्ली में राजघाट पर क्यों नहीं जलाया गया?
कांग्रेस इस बात का जवाब दे। कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि बाबा साहब के संविधान को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन 1925 में बंदी बनाया था कि नहीं बनाया था? पूरे देश में आपातकाल लगाया था कि नहीं लगाया था? कांग्रेस घड़ियालू आंसू ना बहाए। बाबा साहब हिंदुस्तान के दिल में हैं, हर हिंदुस्तानी के दिल और दिमाग में हैं। कांग्रेस राजनीति करना बंद करे। कांग्रेस पहले इस बात से बाबा साहब के अनुयायियों से और देश से माफी मांगे कि हाँ, हमारी इंदिरा गांधी ने बाबा साहब के संविधान को बंदी बनाया था। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीते जी बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव नहीं जीतने दिया। हाँ, हम कांग्रेसियों ने बाबा साहब को राजघाट पर सम्मान देकर उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। कांग्रेस इस बात के लिए माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पूरे देश में, पूरे विश्व में जहां जहां भी है बाबा साहब का सम्मान करती है। बाबा साहब भारत के संविधान निर्माता के साथ दलित और वंचित वर्ग के अनुयायियों के मार्गदर्शक और हितैषी भी थे। इसलिए जो कुछ सम्मान करे वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय लोकतंत्र के प्रहरी कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक बार नहीं 75 बार बाबा साहब का संविधान बदलकर अपमान किया। तैयारी कर रही है। अब नियमों में बदलाव किए गए, कहा गया है कि पीसीसी ऑब्जर्वर भी अपनी रिपोर्ट देंगे, आईसीसी ऑब्जर्वर। बार बार नियमों में बदलाव सर, बार बार नियमों में बदलाव किया जा रहा है संगठन सृजन में। आप क्या पूछ रहे हैं? मैं ये कहता, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी से करीबी नेता हैं उनको पद नहीं दिया जाएगा कांग्रेस में। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी से दूर कांग्रेस का है कौन? पहले तो ये छांटा जाएगा। तो वो कौन छांटेगा? छांटने वाले ही भाजपा से जुड़े हुए हैं। क्या कर लोगे? क्यों? जहां प्रगति है वहां संसार का झुकाव है। प्रगति कहां है? प्रगति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रगति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी अब प्रचार करना एक तरह से बचकानी हरकत है या बच्चों का खेल है। इसलिए संविधान बदलो या अपना विधान बदलो, पर अब कांग्रेस का वर्कर जहां से आ रहा है वो स्थान नहीं बदल सकते, क्योंकि अब कांग्रेस में कोई भी कांग्रेसी बचा नहीं है। क्योंकि कांग्रेस तब बची थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद बापू जी के शब्द इस कांग्रेस में थे। बापू जी के शब्द खत्म, अब ये नकली कांग्रेस, नकली गांधीयों के हाथ में हैं। इसलिए कांग्रेस में कुछ नहीं बचे।